The Election Commission has announced the schedule for 5 upcoming assembly polls for the states of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Telangana and Mizoram. Madhya Pradesh and Mizoram will go to polls on the 7th of November, Rajasthan on the 23rd of November and finally Telangana on the 30th of November. The only state where elections will be held in 2 phases is Chhattisgarh, where polling will be held on November the 7th and 17th. Meanwhile, the counting of votes will be held on the 3rd of December for all the 5 states. The Election Commission has also added that for the upcoming assembly elections, 1.77 lakh polling stations will be set up in all 679 assembly constituencies. ये चुनावों के तारीख का ऐलान नहीं है, इस सरकार के जाने की अंतिम तिथि का ऐलान हो गया है। चुनाव यदि 23 नवंबर को हो, चुनाव उसके पहले हो और उसके बाद हो। राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पार्टी को भगाना और पूरी तरह से सत्ता की कुर्सी से नीचे उतार करके पटकना, रौंदना, पददलित करना, इसका मानस पहले से बनाया हुआ है। सिर्फ दिन गिन करके राजस्थान की जनता आज के इस तिथि की घोषणा का इंतजार कर रही थी। मुद्दे क्या क्या रहेंगे आपके? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं की असुरक्षा, किसानों की वादा खिलाफी, तुष्टीकरण, ये 5 ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने राजस्थान की वर्तमान कांग्रेस सरकार के मुंह पर इतनी कालिक पोती है कि जादूगर की जादूगरी जो है उस कालिक को पहुंचने में ही अपन जो है वो समाप्त हो जाएगी। कितनी सीटें इस बार देखते हैं आप विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी? 200 सीटें देखता हूं कि 200 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और 200 की 200 सीटों पर कमल खिले। आज हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ उस पर जुटे हैं। 2013 में जो सीटें मिली थी 168 सीटें मिली थी, इस बार वो आंकड़ा टूटेगा, इसके लिए मैं पूरी तरह से विश्वस्त हूँ। सभी मतदाता भाई और बहन इस चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें, उत्साह के साथ भाग लें। मैं राजनीतिक दलों से ये अपील करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, शालीनता का प्रतीक है। ये चुनाव हम जरूर लड़ें, लेकिन चुनाव लड़ते समय हम व्यक्तिगत आरोप, प्रत्यारोप उनसे बचें। ये शत्रुता नहीं है, तो विचारधाराओं का संघर्ष है। कौन सी पार्टी आनी चाहिए, सब शालीनता के साथ बड़प्पन से अपनी अपनी बात कहे, सरकार अपनी बात कहे, प्रतिपक्ष अपनी बात कहे और बहुत अच्छे माहौल में मध्य प्रदेश का चुनाव हो। सबसे बड़ा दान और सबसे बड़ा हक मतदान का होता है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे 5 प्रदेश के मतदाता भगवान स्वरूप होता है। उनका विकास और प्रगति के प्रति, देश के वर्चस्व के प्रति प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की नीति के आधार पर पूर्ण आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद करता हूं कि 17 नवंबर की तारीख मध्य प्रदेश को दी है। ये ऐतिहासिक दिन होगा मध्य प्रदेश के लिए और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 64,523 बूथों पर कार्यकर्ता चुनावी मैदान में उतर गया है और 17 तारीख को वो इतिहास बनाएगा इस मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की हमारी सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो काम किया है, ये काम विकास और गरीब कल्याण के आधार पर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से विजयश्री हासिल करेगी। मैं मध्य प्रदेश की जनता से अपील भी करता हूं कि विकास और गरीब कल्याण की ये लगातार सतत जारी रहे। इसके लिए जनता जनार्दन पुनः भारतीय जनता पार्टी को फिर इस बार भाजपा सरकार को आज मत देने का काम भारतीय जनता जनार्दन करेगी, ये मेरे पूर्ण विश्वास। लेकिन 7 तारीख बहुत जल्दी कर दी, राजस्थान वगैरह में तो बहुत लेट है। देखिए, कोई तारीख लेट नहीं होती है, सब तारीखें अच्छी होती हैं, समय है। और भारतीय जनता पार्टी तो 365 दिन 24 घंटे काम करती है, तो इसलिए 365 दिन 24 घंटे में भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाएगी। कितनी सीट? अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार सर्वाधिक अभी तक की सीटें भाजपा जीतेगी। कांग्रेस के नाम का पता है आपको? क्या लगता है खेल खत्म है, ये अभी तक घोषणा नहीं कर पाए। तारीखें शुभ हैं, देवोत्थान एकादशी है, सनातन परंपरा में बड़ा महत्व है और जो अंकगणित है, जो ज्योतिष है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। कार्यकर्ताओं का परिश्रम, पार्टी का संगठन
मोदी जी का नाम और काम और कांग्रेस के कुकर्म, ये सब भारतीय जनता पार्टी को जीत की तरफ अग्रसर करते हैं। देखिए, चेहरा बता चुके, प्रधानमंत्री ने जब कह दिया कि कमल का फूल हमारा चेहरा हो गया, उसके बाद सारी चीजें बेमानी है। प्रजातंत्र विरोधी, संविधान विरोधी भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के खिलाफ, जिन्होंने भारत के संविधान, भारत के दलितों, पिछड़ों, गरीबों, आदिवासियों, महिलाओं, युवाओं, उनकी जिंदगियों को दूभर बना दिया है। महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से इन पांचों राज्यों के लोग अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को नकार कर साबित करेंगे कि 2024 के अंदर एक बड़ा बदलाव देश में आएगा। बहुत अच्छी दिवाली गिफ्ट दिया है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन चलेगी, देश भर में समझ में आ जाएगा सबको कि पंजा का ही खेल दिखेगा सबको। ये कमल का फूल जो पाप के पानी और दलदल में खिलते हैं, उसको भी पंजा हटा देगा। और बाकी सब टीआरएस का तो सवाल ही नहीं उठता, उनका तो भट्टा वैसा भी बैठा हुआ है, वहां भी कांग्रेस पंजा का झंडा वहां उड़ेगा। अच्छी बात है कि एक पूरा लोकसभा के और राजनांदगांव के पूरे चुनाव हो जाएंगे। मुझे लगता है कि इस बार का मतदान और इस बार के वोटिंग में फर्क यही दिख रहा है कि लोगों के मन में सरकार के प्रति जबरदस्त नाराजगी है, आक्रोश है और सरकार को बदलने के लिए उनके मन में छटपटाहट है। राजस्थान में हमने अपने 3 कैंडिडेट्स का तो अनाउंस कर चुके हैं और तेलंगाना का भी अनकरीब में कर देंगे और हम पूरा ताउन करेंगे कि इलेक्शन पीसफुल हो और सही इलेक्शन स्पिरिट में हो। हमने ये बात जब इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के तीनों कमिश्नर आए थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी हमने ये कहा था कि हमारी पार्टी की तरफ से पूरा ताउन होगा और हम चाहेंगे कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो।